Good morning, everyone. Students, today we will discuss a very interesting बार्टर सिस्टम बोलते हैं। ये पुराने टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जब करेंसी नहीं चलती थी, जब पैसे नहीं चलते थे। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बेटा, ध्यान से सुनेंगे। द यूज ऑफ मनी स्पेंड्स अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ। लुक अराउंड यू एंड you would easily be able to identify several transactions involving money in any single day. कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता कि जब आप बिना पैसे के लेन देन के कोई भी काम करते हो। कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ दीज? क्या उनकी हम लिस्ट बना सकते हैं? इन मैनी ऑफ दीज ट्रांजेक्शन गुड्स आर बीइंग ब्रॉट एंड सोल्ड विद द यूज ऑफ मनी। पैसे की हेल्प से ही हम चीज़ों को खरीदते हैं और उसी की हेल्प से हम चीज़ों को अपने घर पर लेकर आते हैं, बेचते हैं। इन सम ऑफ दीज ट्रांजेक्शन सर्विसेज आर बीइंग एक्सचेंज विद मनी। पैसे की हेल्प से, मनी की हेल्प से हम सर्विसेज भी जो है वो खरीदते हैं। जैसे सपोज करो आपको बिजली जो है वो यूज़ करनी है, तो उसके बदले आप बिजली का बिल दोगे। आपको घर में मेड रखनी है सफाई के लिए, तो उसके बदले में भी आप पैसा दोगे। मीन्स विद द हेल्प ऑफ मनी वी कैन ऑल्सो गेट द सर्विसेज। हम सेवाएं भी जो हैं मनी की हेल्प से ले सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मनी की हेल्प से हम चीज़ें ही, वस्तुएं ही नहीं लेते, कमोडिटीज़ ही नहीं लेते, बल्कि सर्विसेज को भी इंजॉय कर सकते हैं। फॉर सम देयर माइट नॉट बी एनी एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मनी टेकिंग प्लेस नाउ बट अ प्रॉमिस टू पे मनी लेटर। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई ट्रांजेक्शन्स आर मेड इन मनी? क्या आपको पता है कि जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो पैसे में हम क्यों करते हैं? द रीज़न इज सिंपल। इसके पीछे एक सिंपल रीज़न है। अ पर्सन होल्डिंग मनी कैन ईजिली एक्सचेंज दैट ही और शी माइट वॉन्ट। पैसे की हेल्प से हम कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। जैसे सपोज करो मेरे पास पैसा है, तो मेरा मन कर रहा है जूते खरीदने का, तो मैं उसकी हेल्प से जूते खरीद सकता हूँ। मेरा मन कर रहा है उसकी हेल्प से टूथब्रश खरीदने का, तो मैं उसकी हेल्प से टूथब्रश भी खरीद सकता हूँ। The reason is simple. A person holding money can easily exchange it for any commodity or service that he or she might want. Thus, everyone prefer to receive payments in money and then exchange the money for things that they want. Take the case of shoes manufacturer. इसके लिए हम एक केस लेते हैं शू मैन्युफैक्चरर का, जो जूते बनाने वाला है। He wants to sell shoes in the market and buy wheat. वो उन पैसों को, उन जूतों को जो है मार्केट में सेल करना चाहता है, और उसे अपने घर के लिए जो है वीट चाहिए, गेहूँ चाहिए। द शू मैन्युफैक्चरर विल फर्स्ट एक्सचेंज शूज़ दैन ही वॉज प्रोड्यूस्ड फॉर द मनी एंड देन एक्सचेंज द मनी फॉर वीट। अब वो क्या करेगा, पहले अपने जूतों को सेल करेगा, बदले में पैसे लेगा और उन पैसे से अपना जो है वीट को खरीदेगा। इमेजिन, आप कल्पना कीजिए, हाउ मच मोर डिफ़िकल्ट इट वुड बी इफ़ द शू मैन्युफैक्चरर हैड टू डायरेक्टली एक्सचेंज शूज़ फॉर वीट विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। आप एक ऐसी सिचुएशन को इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए
कि जो जूते बनाने वाला है वो अपने जूतों के बदले में अगर डायरेक्ट व्हीट लेना चाहता है, डायरेक्ट आपका गेहूँ लेता है, तो उसके साथ क्या होता है, he would have to look for a wheat growing farmer who not only wants to sell wheat but also wants to buy the shoes in exchange. अगर वो अपने जूतों को बेचना चाहता है और बदले में अगर वो शूज़ लेना चाहता है, तो सबसे पहले उसे उस फार्मर को सर्च करना पड़ेगा जिसको वो शूज़ सेल करके उससे जो है वीट खरीद सके. He would have to look for a wheat growing farmer who do not wants to sell wheat but also wants to buy the shoes in exchange. That is, both parties have to agree to sell and buy each other commodity. This is known as double coincidence of wants. जब दोनों ही पार्टी एक दूसरे की चीज़ को खरीदने के लिए और बेचने के लिए एग्री हो जाती हैं, तो इसको हम डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स बोलते हैं कि दोनों की जो ज़रूरतें हैं वो एक जैसी हैं. ठीक है बेटा, ये आपके 1 नंबर में एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट. सो इन दैट वन यू विल गिव द आंसर both parties have to agree to sell and buy each other commodity. This is known as the double coincidence of wants. ये आप बताएंगे कि जब दोनों पार्टीज़ एक दूसरे की चीज़ को, कमोडिटीज़ को खरीदने के लिए, बेचने के लिए तैयार हो जाती हैं, तो इसको हम जो है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स बोलते हैं. व्हाट इज़ अ पर्सन डिज़ायर टू सेल इज़ एग्जैक्टली व्हाट द अदर विशेज़ टू बाय. एक जो आदमी खरीदना चाहता है उसको वो बेचने के लिए जो है दूसरा आदमी तैयार भी होना चाहिए. इन अ बार्टर सिस्टम, जो बार्टर सिस्टम जो मैंने अभी आपको प्रीवियस टाइम पीरियड में एक्सप्लेन किया अभी कुछ एक टाइम पीरियड पहले, उसमें क्या था बच्चों की चीज़ के बदले जो है चीज़ दी जाती थी. इन अ बार्टर सिस्टम वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी. बार्टर सिस्टम में चीज़ें एक्सचेंज होती थी बिना पैसे के यूज़ के. विदाउट द यूज़ ऑफ मनी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इज़ एन एसेंशियल फीचर. तो उसके लिए एक डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स जो था वो एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स था आपके बार्टर सिस्टम का.